श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कल रविवार के दिन पड़ रही है इस फाल्गुन के पवित्र मास की अष्टमी की तिथि। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अष्टमी की तिथि हमारे शिव और शक्ति के मिलन वाली तिथि होती है और इस दिन किया गया काले तिल के दाने वाला ये विशेष उपाय हमारे जीवन के समस्त संकटों को समाप्त करता है, सारी परेशानियों को समाप्त करता है, सारे रोगों को दूर करता है, बीमारियों को दूर करता है और हमारे जीवन में धन कराने वाला होता है। अष्टमी की तिथि में अगर कोई भी व्यक्ति सच उपाय को कर लेता है तो गुरु जी ने कहा है कि उसके जीवन की सारी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती है और उसकी धन से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां हैं वो महादेव की कृपा से तथा माता पार्वती की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने क्योंकि अष्टमी की तिथि में किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आपके जीवन की समस्त परेशानियों को समाप्त करने वाले हैं। गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कहा था कि अष्टमी की तिथि जब भी रविवार के दिन पड़े या फिर सोमवार के दिन पड़े तो हमें इन विशेष उपायों को जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना, 7 काले तिल के दाने ले लेने हैं और 5 गेहूं के दाने ले लेने हैं। सिर्फ ये 3 सामग्री आपको लेनी है। 1 लोटा जल आपको तांबे में ले लेना है और ये जल आपको अपने किचन से लेना है। फिर इसी के साथ आप जो 7 काले तिल लेंगे वो कहीं से टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। और फिर आप जो 5 गेहूं के दाने लेंगे वो भी पूर्ण होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। सिर्फ ये 3 सामग्री आपको लेनी है और ध्यान रखिएगा कि ये उपाय ऐसे लोगों को करना है इनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, भारी बीमारी हो गई है। अब सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको अपनी छत पर पहुंच जाना है। सबसे पहले आप अपने इस 1 लोटे जल में ये दोनों सामग्री डाल लीजिए। आप जो 7 काले तिल के दाने लेकर आए हैं उनको इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए और आप जो 5 गेहूं के दाने लेकर आए हैं उनको भी इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए। जल में डालने के बाद आपको ये 1 लोटा जल लेकर अपनी छत पर पहुंच जाना है या फिर ऐसे स्थान पर पहुंच जाना है जहां पर आपको भगवान नारायण के दर्शन हो रहे हों। इस जल से आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य समर्पित करेंगे। अपने मस्तक से इस लोटे को ऊपर रखते हुए आप लगातार ओम सूर्य नमः इस मंत्र का 11 बार स्मरण करते जाइए और धीरे धीरे इस जल को समर्पित करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको 3 बार में समर्पित करना है। थोड़ा सा जल समर्पित करिए, फिर थोड़ा सा रुकिए, फिर थोड़ा सा जल समर्पित करिए, फिर रुकिए और फिर बचा हुआ पूरा जल आप समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करने के आप जिस स्थान पर खड़े हैं उसी स्थान पर आपको 7 बार परिक्रमा लगा लेनी है। भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए आप 7 बार परिक्रमा लगा लीजिए और ध्यान रखिएगा कि भगवान सूर्य नारायण से ही आपको प्रार्थना करनी है कि आपके शरीर में जो बीमारी हो गई है, जो रोग हो गया है, उसको समाप्त करने की कृपा करें। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया था कि भगवान सूर्य नारायण को किसी विशेष तिथि में जब जल समर्पित किया जाता है तो उसमें काले तिल के दाने और गेहूं के दाने डालकर जब भी हम लोग सूर्य नारायण को जल समर्पित करते हैं तो इससे हमारे शरीर के रोगों का अंत होता है, हमारे शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी समाप्त होती है। कोई ऐसा रोग, कोई ऐसी बीमारी जो सालों पुरानी हो चुकी है, बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, डॉक्टरों को लगातार दिखा रहे हैं, लगातार अस्पतालों से दवा ले रहे हैं, लेकिन आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो गुरु जी ने कहा कि आपको सिर्फ एक रविवारी अष्टमी के दिन ये उपाय करना चाहिए और उपाय करने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपके रोग में भगवान सूर्य नारायण की कृपा से बहुत ही जल्द आराम मिलना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करने के लिए है तथा समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको 1 लोटा जल ले लेना है।
इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा कपूर के 2-4 छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए और उनको पीस लीजिए, या फिर मार्केट में आपको पिसा हुआ कपूर मिलता है तो वो भी आप थोड़ा सा ले सकते हैं। इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। लाल चंदन हमारे महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है और पूज्य गुरु जी ने ये उपाय बताते समय कहा था कि जो भी व्यक्ति अष्टमी की विशेष तिथि में इस उपाय को कर लेता है, अष्टमी की तिथि बहुत ही खास होती है, इस तिथि को आप कम मत समझिएगा, इस मान आपका मत लगाइएगा। अष्टमी की तिथि में आप सिर्फ एक बार इस उपाय को करिएगा। गुरुजी ने कहा कि अगर जीवन में बहुत ज्यादा धन की कमी है, लगातार व्यापार में हानि हो रही है, नौकरी आपकी लग नहीं पा रही है, कई महीनों से या फिर कई सालों से प्रयास कर रहे हैं फिर भी नौकरी नहीं लग पा रही है, या किसी भी प्रकार की मनोकामना जीवन में हो, तो इस उपाय को सिर्फ इस रविवार की अष्टमी के दिन करिएगा। आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाएगी, आपका सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। आपने लाल चंदन ले लिया, फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा इत्र। इत्र की आपको 5 रुपए या 10 रुपए की छोटी सी बोतल मिल जाएगी। ये आपको किसी भी शिवालय में या किसी भी मंदिर के बाहर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आपको थोड़ा सा इत्र ले लेना है। अगर इत्र नहीं मिल पाता है तो फिर आप गंगाजल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो तीनों सामग्री आपने ली है, इनको आपस में मिला लीजिए और इनका अच्छे से पेस्ट तैयार कर लीजिए, यानी इनका लेप तैयार लीजिए। इस लेप को लेकर सबसे पहले आप पहुंच जाएंगे बेलपत्र के वृक्ष के पास। बेलपत्र के वृक्ष का जो तना होता है, जो लकड़ी होती है, सामने आपको वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे वीडियो में पूरा दिखाया जा रहा है, ठीक वैसे ही आप इस उपाय को करिएगा। बेलपत्र का जो तना होता है, उस तने में आपको त्रिपुंड बनाना है। आप अपनी 3 उंगलियों से जैसे शिवलिंग में त्रिपुंड बनाते हैं, वैसे ही इन तीनों उंगलियों में इस लेप को लगाइए और इस लेप को आप बेल के वृक्ष का जो तना होता है, उसमें त्रिपुंड बना दीजिए। त्रिपुंड बनाने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है, उस एक मनोकामना को आप महादेव से तथा माता पार्वती से पूरी करने की प्रार्थना कर लीजिए और 11 बार श्री मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आपको यही सामग्री लेकर आ जाना है शिवालय। शिवालय आने के बाद इन्हीं 3 उंगलियों में फिर से आपको यही लेप लेना है और शिवलिंग में आपको त्रिपुंड बना देना है। शिवलिंग में त्रिपुंड बनाने के बाद फिर से आपको 11 बार मंत्र का स्मरण करना है और अपनी वही मनोकामना फिर से बोल देनी है। इसके बाद आपको शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जो श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान से लेकर श्री गणेश जी वाले स्थान की जो जगह होती है, उस स्थान पर आपको त्रिपुंड बना देना है। फिर यहाँ पर त्रिपुंड बनाते हुए आपको 11 बार श्री मंत्र का स्मरण करना है और फिर से वही मनोकामना बोल देनी है। इसके बाद अभी आपकी उंगली में थोड़ा सा चंदन या थोड़ी सी यही सामग्री बची होगी, इसको आप अपने के किसी भी हिस्से में लगा लीजिए। आप चाहे तो अपने मस्तक में यही 3 उंगलियों से त्रिपुंड बना सकते हैं, या फिर अपने गले पर इन्हीं 3 उंगलियों से त्रिपुंड बना सकते हैं, या फिर अपनी नाभि के ऊपर बना सकते हैं, या फिर अपनी छाती में बना सकते हैं। आप अपने शरीर के किसी भी स्थान में त्रिपुंड को बना लीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस रविवार या अष्टमी की तिथि में जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसकी मनोकामना शिव और शक्ति की कृपा से जरूर परिपूर्ण हो जाती है। आप जानते हैं पूज्य द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो आपके सारे कार्यों को सफल करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल लेना है और थोड़ा सा शहद ले लेना है। सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। इससे पहले 2 उपाय जो आपको बताए गए हैं, वो उपाय आपको सूर्यास्त के पहले ही कर लेने हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर शिवालय आप पहुंच गए। शिवालय पहुंचने के सबसे पहले आप जो शहद लेकर आए हैं, उस शहद को आप अपनी अनामिका उंगली में लगाइए और माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, यानी शिव पिंडी जिस स्थान पर जुड़ी रहती है, वो स्थान माता पार्वती का हस्तकमल कहलाता है और उसी स्थान पर आपको पूरा अच्छे से ये शहद लगा देना है और आपकी जो भी परेशानी है उसको दूर करने की महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। ये उपाय आप अपने पति के लिए कर सकती हैं, यानी अपने हस्बैंड के लिए कर सकती हैं, या फिर अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं। आप अपने पति के या फिर बच्चों के व्यापार के लिए इस उपाय को कर सकती हैं, उनके भविष्य के लिए, उनके करियर के लिए इस उपाय को कर सकती हैं, उनकी नौकरी के लिए कर सकती हैं, उनके जीवन में धन धान्य की वृद्धि के लिए कर सकती हैं। इस शहद को लगाते हुए आप अपने पति के लिए या फिर बच्चों के लिए जो भी कामना कर रहे हैं, उसको बोल दीजिए और फिर उसके बाद आप जल लेकर आए, उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार शिव महापुराण के
मूल मंत्र श्री का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अष्टमी की तिथि बहुत ही खास होती है और इस रविवार या अष्टमी की तिथि में जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसके व्यापार में, उसकी नौकरी में जो भी समस्या आ रही है या फिर उनके करियर में जो भी समस्या आ रही है वो महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।